Hello student, welcome to Mother Swagiter College online classes. Good morning to all of you. Student, today we are going to start English Prose lesson 4. The chapter name is A Truly Beautiful Mind, written by Albert Einstein. Student, you have already read some paragraph of this lesson, A Truly Beautiful Mind. The writer Albert Einstein told about himself, what he had done to the world. तो बच्चों, आपने अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में पढ़ा है कि ही इन्वेंटेड E बराबर mc². This is the world famous formula of physics. तो बच्चों, आपने you have already read the 12th paragraph of this lesson, but today I will teach you 13 paragraph of this lesson. First, I will recite the paragraph. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with the honors and invitation from all over the world and lauded by the press. अब देखिए, लेखक कह रहा है कि जब इन्होंने यानी अल्बर्ट आइंस्टीन ने इनके समाचार पत्रों में इनकी खोज की एक वैज्ञानिक क्रांति के नाम से उद्घोषित कर दिया गया, जब इन्होंने एक नई गुरुत्वाकर्षण जैसे सूर्य ग्रहण के ने सिद्ध कर दिया था, इस तरीके से कुछ इन्होंने जब सिद्ध किया तो उसके लिए पूरी ख्याति जो है, जो इन्होंने खोज की, इसकी पूरी ख्याति समाचार पत्रों में प्रसिद्ध हो गई. तो आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1921. यानी आइंस्टीन ने 1921 में भौतिकी विज्ञान में यानी भौतिकी में जो है इनको नोबेल प्राइज प्राप्त किया. इन्होंने नोबेल प्राइज प्राप्त किया. ही वॉज शॉवर्ड विथ ऑनर एंड इनवाइटेशन फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, और लेखक कह रहा है कि ही वॉज शॉवर्ड, इन पर शॉवर्ड हो गए, बौछार हो गई, किसकी? विथ ऑनर माने सम्मान की, एंड इनवाइटेशन माने आमंत्रण की, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से. कवि कह रहा है, लेखक कह रहा है कि यहाँ पे यानी अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है सम्मान और निमंत्रण की जो है पूरे संसार से झड़ी लग गई, इनको बौछार हो गई, एंड लेडेड बाय द प्रेस, और यहाँ तक कि समाचार पत्रों में इनकी प्रशंसा की गई. When the Nazis came to the power in Germany in 1933, लेखक कह रहा है कि जब नाजी जो है 1933 में जर्मन में पूरे सत्ता में आ गए, उनकी सत्ता आ गई, नाजीज की सत्ता आ गई, तो आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट. तो आइंस्टीन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए. वो अमेरिका चले गए 5 years लेटर, यानी 5 वर्ष के बाद, द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन, यानी 5 वर्ष के पश्चात जो है बर्लिन में जो है न्यूक्लियर माने विखंडन, नाभिकीय विखंडन. न्यूक्लियर का मतलब नाभिकीय विखंडन, फिशन का मतलब होता है विखंडन. लेखक कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद जो है द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन, यानी बर्लिन में जो है नाभिकीय विखंडन की खोज हुई. हेड अमेरिकन फिजिसिस्ट, किसके द्वारा? अमेरिका के भौतिकी विज्ञानी इन एंड अप्रो, अमेरिका के भौतिकी विज्ञानी ने उस चीज़ से घबरा गए, परेशान हो गए. यानी कहने का मतलब है कि 5 वर्ष के बाद बर्लिन में जब नाभिकीय विखंडन की खोज से जो अमेरिकी भौतिकी विज्ञानी थे वो लोग घबरा गए, और
मेनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे लोग जो थे, हैड फ्लेड फ्रॉम द फैसिज्म, ठीक है, उनमें से बहुत सारे लोग जो थे वो फैसिस्ट का मतलब निरंकुश शासन, फैसिस्ट का मतलब निरंकुश शासन, उनमें से बहुत सारे लोग जो थे, उनमें से बहुत सारे लोग निरंकुश शासन से बच करके अमेरिका आ गए, ठीक है, इनमें से फ्लेड अवे यानी वहाँ अमेरिका भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन, जैसे ही आइंस्टीन है, जबकि आइंस्टीन वहाँ पहले से ही थे, कहाँ, अमेरिका। मतलब इस बात से घबरा करके बहुत सारे नाजीज, बहुत सारे लोग जो हैं वो अमेरिका भाग गए, जहाँ आइंस्टीन पहले से वहाँ थे। एंड नाउ दे वी आर ऑफरेड, अब द नाजीज कुड, अब क्या थे, क्या अब जो था, जैसे आइंस्टीन वहाँ आया था और उन्हें भी डर था, ठीक है, दे वी आर ऑफरेड, उन्हें भी डर था कि नाजी कुड बिल्ड, कि नाजी कुड बिल्ड एंड यूज देयर एटॉमिक बम, ठीक है, कि नाजी जो है आणविक बम बना लेंगे, यदि नाजी जो है आणविक बम बना लेंगे और उनका उपयोग करेंगे, उनको प्रयोग कर लेंगे, ठीक है, यूज एन एटॉमिक बम, उसका प्रयोग कर लेंगे। तो क्या हुआ, एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग्स आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट, देखा कह रहा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन 2 अगस्त 1939, लेखक कह रहा है एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग्स में सहयोगी, एक सहयोगी के रिक्वेस्ट पर, उनके आग्रह पर आइंस्टीन ने एक पत्र लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति को, आइंस्टीन ने पत्र लिखा अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, 2 अगस्त 1939 को फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको एक पत्र लिखा गया कि इन विच, उस पत्र में जो है, जिसमें ही वार्न, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी कि ए सिंगल बम ऑफ दिस टाइप, कि केवल इस प्रकार का एक बम जो है एक्सप्लोडेड, जो विस्फोट हुआ, इन द पोर्ट, कहाँ, एक बंदरगाह में इस प्रकार का बम जो है विस्फोट हुआ है, एंड माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय, और बहुत ज़्यादा उसमें तबाही हुई, नष्ट हुआ, द होल पोर्ट यानी पूरा पोर्ट यानी पूरा बंदरगाह, टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटोरी, यहाँ तक कि उस बंदरगाह के क्षेत्र का पूरा एरिया जो है, पूरा क्षेत्र जो है इसके विस्फोट में आ गया, मतलब नष्ट हो गया। His words did not fail to have an effect, यानी उनके इन शब्दों से उस पर किसी कोई प्रभाव में कोई सफलता नहीं हुई, असफल नहीं हुई, यानी his word did not fail to have an effect, यानी उनके शब्दों में असफलता नहीं मिली, यानी जो उन्होंने बात कही उस बात से उनका कोई फर्क नहीं पड़े, कोई सफलता नहीं मिली। द अमेरिकन डेवलप्ड द एटॉमिक, यानी अमेरिकन ने जो है एक परमाणु बम को इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन, खुद का जो है, खुद की योजना से, खुद के गुप्त योजना से जो है उन्होंने एक परमाणु बम का जो है परमाणु बम को विकसित किया। एंड ड्रॉप्ड इन ऑन द जापानी सिटी ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1949, और क्या किया, जब उन्होंने परमाणु बम बना लिया तो ड्रॉप डिट इन ऑन जब, और तब उन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर में अगस्त में जो है उन्होंने 1945 में उन्होंने उसे डाल दिया, जिससे बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ। फिर आगे लेखक कह रहा है कि आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, ठीक है, जिस प्रकार का विनाश हुआ इससे आइंस्टीन को बहुत गहरा दुख हुआ, बहुत परेशान हो गए। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिस्यू टू द यूनाइटेड नेशन, ठीक है, तब जो है मिस्यू का मतलब होता है लंबा पत्र। लेखक का उसी क्षण जो है आइंस्टीन ने यूनाइटेड नेशन को यानी संयुक्त राष्ट्र संघ को उन्होंने एक लंबा सार्वजनिक पत्र लिखा। इन इट उसमें कहा गया ही प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट,
यानी उन्होंने उनमें सजेशन दिया, प्रपोज माने सुझाव दिया कि एक विश्व सरकार का निर्माण किया जाए। यानी जिस तरीके से यहाँ सरकार बनी हुई है, और जैसे आप देखते हैं कि यूपी सरकार में योगी सरकार है, यूपी में योगी सरकार है, और केंद्र में अगर हम देखें तो मोदी जी की सरकार है, ठीक है। और इसी तरीके से आइंस्टीन ने यूनाइटेड संघ को एक सुझाव दिया कि विश्व सरकार बनाई जाए, ताकि इस तरीके के जो छोटे छोटे देश हैं, ये जो अपना मनमौजी काम करते हैं, इन पर भी लगाम लगाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने सुझाव दिया। अनलाइक द लेटर टू द रूजवेल्ट, इस तरीका, लेकिन क्या हुआ कि रूजवेल्ट ने उनके पत्र को नापसंद किया, ठीक है। दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इससे उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड का मतलब होता है दशक, लेकिन अगले दशक में, ठीक है, डिकेड का मतलब दशक, लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन गॉट इवन मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, ठीक है। लेकिन अगले दशक में आइंस्टीन राजनीति में अधिक उलझते गए, यानी आइंस्टीन भी जो है राजनीति में शामिल हो गए, ठीक है। आगे, एगिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म build-up and using his popularity to the campaign for the peace and democracy, ठीक है। और लेखक कह रहा है कि उन्होंने एगिटेटिंग का मतलब आंदोलन किया, फॉर एंड एंड ऑफ द आर्म बिल्डअप, यानी उन्होंने ढेरों सशस्त्र, बहुत सारे शस्त्रों को बनाने को समाप्त करने व शांति और प्रजातंत्र के पक्ष में अपनी लोकप्रियता का लाभ उठा करके उन्होंने आंदोलन कर दिया। When Einstein died, और तब क्या हुआ? When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as the victorious and world citizens as much as scientific genius, ठीक है। लेखक कह रहा है कि when Einstein died in 1959 at the age of 76, जब आइंस्टीन जो है 76 वर्ष की उम्र में 1955 में उनकी मृत्यु हो गई, तो ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी एंड द वर्ल्ड सिटीजन्स एज मच एज द साइंटिफिक जीनियस। तो क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी प्रशंसा जो है दार्शनिक और विश्व नागरिक, ठीक है, विश्व नागरिक के रूप में उतनी उड़ गई या उतनी हुई जितने की वैज्ञानिक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में होनी चाहिए थी। इस तरीके से वो बहुत ही प्रसिद्ध हो गए पूरे विश्व में, संसार में जो है आप अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम प्रसिद्ध हो गया। तो बच्चों, इस तरीके से आज से ये हमारा लेसन 4 जो है, रोज का लेसन 4 ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड आपका समाप्त होता है। इसके बाद इसमें कुछ मीनिंग बची हुई है, उन मीनिंग को मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, और इसके बाद में इससे संबंधित कंप्रिहेंशन क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।